हेलो 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 एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैडल स्वीप। इस वीक के एपिसोड में हम जॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जॉइंट्स से मेरा मतलब है ऑलराउंडर्स। सॉरी बैड जोक, बट ऑलराउंडर्स एक्चुअली वो रोल प्ले करते हैं किसी भी टीम में कि वो टीम को एक तरह से जोड़ के रखते हैं। नंबर 6-7 पे आते हैं, बैटिंग और बॉलिंग के बीच का कनेक्ट बन जाते हैं। I'll give it to you. चलो चलेगा 12 प्लेयर लगते हैं ना बेसिकली। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड का कौन बेस्ट ओडीआई ऑलराउंडर है। तो उसमें काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। आई थिंक हार्दिक डेफिनेटली आते हैं, शाकिब आते हैं, जडेजा, शादाब खान, मार्कस स्टोइनिस और बेन स्टोक्स भी आते हैं, और भी काफी सारे हैं। हम ऐसे सारे नाम और डिस्कस करते हैं। किससे शुरुआत करना चाहेंगे? या दूर से करते थोड़ा, ऑस्ट्रेलिया से करते। आई थिंक इस बार लाइक काफी लोगों का बोलना है ऑस्ट्रेलिया इज द टॉप कंटेंडर टू विन द वर्ल्ड कप। रियली? पता नहीं, पाकिस्तान वैसे तो मेरा इंडिया है, बट ओके। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एक ऑलराउंडर सबके दिमाग में आएंगे, वो है मार्कस स्टोइनिस। स्टोइनिस का रोल थोड़ा वेरी किया है ओवर द इयर्स इन ऑस्ट्रेलियन टीम। पहले वो आई थिंक डेथ बॉलर की तरह ज्यादा काम करते थे, ड्वेन ब्रावो टाइप्स। आजकल कभी कभी उनको न्यू बॉल दे रहे हैं, ऑल्दो मुझे लगता नहीं उनको वर्ल्ड कप में न्यू बॉल मिलेगा क्योंकि स्टार्क है, कमिंस है, बट हाँ, और बैट्समैन भी अच्छे ही है। आई थिंक टॉप 6 में कोई भी कंट्री के लिए बैटिंग कर सकते हैं। आपको क्या लगता है स्टोइनिस के बारे में? स्टोइनिस तो ट्रस्टेड ऑलराउंडर रहा ही है ऑस्ट्रेलिया का फ्रॉम द लास्ट 5-7 ईयर्स एटलीस्ट। मतलब बैटिंग में सॉलिडिफाई भी कर सकता है इनिंग्स को, बड़े शॉट्स भी मार सकते हैं, बॉलिंग में भी कंसिस्टेंसी है। पर एक और प्लेयर जो रिसेंटली बहुत शाइन कर रहा है वो है मिचेल मार्श। मिचेल मार्श की बैटिंग तो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है पिछले कुछ टाइम में। मतलब इतना फ्री फ्लोइंग बैट्समैन, इतने डिफिकल्ट पिचेस पे इतने शॉट्स अच्छे मारता है। उनकी बॉलिंग थोड़ा कंसर्न है क्योंकि वो इंजरी का प्रॉब्लम उन्हें हमेशा से रहा है अपने करियर में। बट आई थिंक वो वैसे प्लेयर्स हैं जिनसे 4 अगर असिस्ट कर रही है कंडीशंस तो वो 5 ओवर तक निकाल सकते हैं और वो बहुत यूजफुल है। और आई थिंक हम जितने भी ऑलराउंडर्स की बात करेंगे, प्रोबेबली द बेस्ट बैट्समैन इमर्ज हो सकते हैं मिचेल मार्श। अगर हम बेस्ट बैट्समैन पे ही आ रहे हैं तो स्टोक्स की भी बात कर ही लेते हैं। यस, तो बेन स्टोक्स का यार सिनेरियो बहुत क्यूरियस है। पहले उन्होंने बोल दिया कि ओडीआई नहीं खेलेंगे, फिर वर्ल्ड कप से पहले ऑब्वियसली खेलना था, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है इस ईयर का। तो वापस आ गए, पर अब पता चल रहा है ही इज नॉट गोइंग टू बोल। तो बट अभी उन्होंने कुछ दिन पहले 182 बनाया है, तो विच मेक्स हिम अ वेरी डिस्ट्रक्टिव प्लेयर एज अ बैट्समैन। पर मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक हम भरोसा कर सकते हैं कि वो बॉलिंग नहीं करेंगे। क्या पता मैच में एकदम से वर्ल्ड कप फाइनल में आखिरी ओवर डालना हो और बेन स्टोक्स देखने को मिल जाए, बटलर पिंग कर दे उनको कि बॉलिंग क्वेश्चन मार्क। तो हाँ, अगर बेन स्टोक्स जैसे टेस्ट में तो आई थिंक अनआर्ग्यूबली बेस्ट ऑलराउंडर है, ओडीआई में भी एटलीस्ट टॉप 2-3 में रहते अगर बॉलिंग करते तो। बट क्योंकि बॉलिंग नहीं कर रहे तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू कंसीडर हिम राइट नाउ। टू शार्दुल ठाकुर, क्या उन्हें हम इस डिबेट में कंसीडर करना चाहिए? अरे यार, इंडिया का हार्दिक है, जडेजा है, और भी लोग हैं। तो आई थिंक as much I appreciate his wicket taking ability, but अभी तो नहीं करते। बैटिंग इज टू फार फ्रॉम इट। सेना की ही बात करें तो एक बार फिर साउथ अफ्रीका पे आ जाओ। नहीं यार, पहले एक बार इंडिया, एक इंडियन प्लेयर प्लीज। पूरा इंडिया। तो किससे शुरू करते हैं, हार्दिक या जड्डू? एक चूज करना है अगर, एक प्लेयर। हार्दिक। ओके, हार्दिक पांड्या। बॉलिंग में आउट ऑफ 10 हाउ वुड यू रेट हिम? आई मीन एज एन ऑलराउंडर बॉलर के हिसाब से देखो, एज अ बॉलर हाउ वुड यू रेट हिम? 7 which is decent enough, or as a batsman 8? हाँ 8 9 चलो 8 is 9 लेवल। अगर 7 और 8 बॉलिंग और बैटिंग में क्लॉक कर रहा है तो ये एज एन ऑलराउंडर तो डेफिनेटली 9 हो गया है फिर। हाँ डेफिनेटली, हार्दिक तो मतलब प्रोबेबली लाइक वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स इन दिस लिस्ट। हाँ, तो और प्रॉब्लम बात यह है एटलीस्ट इंडिया के लिए कि बहुत रेयर ब्रीड है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। इनफैक्ट वर्ल्ड में ही कितने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बोल दो कि हम ऐसे टॉप 6 में भी बैटिंग कर सकता है एंड 5th बॉलर का भी रोल कर सकता है। जडेजा का भी हमने देखा है कि ही इज अ वेरी गुड डिसिप्लिन्ड बॉलर। जब स्पिन को असिस्टेंस मिलती है तो वो विकेट भी लेते हैं। बैटिंग में ही इज अ रिलायबल इनफ बैट्समैन जो बड़े गेम्स में भी चलते हैं, बड़े शॉट्स भी खेलना जानते हैं, तो और फील्डिंग भी है। तो जडेजा का वीक पॉइंट क्या लग रहा है इस वक्त? जडेजा एटलीस्ट इंडिया में और इंडियन टीम में एज अ फिनिशर आते हैं, और उनका मतलब पता नहीं, कुछ समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि गेम इज मोर लाइक कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग एंड देन नंबर 4-5 टाइप्स। ऑल्दो उनका स्पिन गेम इतना अच्छा नहीं कि नंबर 4-5 टाइप्स आ सके, बट वो अच्छे बैट्समैन है। नंबर 7 जडेजा को एज अ बैट्समैन आई विल गिव हिम अ 6.5। एज अ बॉलर भले मैं 8.5 या 8 and 6 seem fit for जडेजा। तो या जडेजा इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर से एक ऐसे प्लेयर को टच करना चाहता हूँ जो शायद इस लिस्ट को में फाइनली विनर की तरह इमर्ज कर जाए। आई थिंक आपने गेस कर ही लिया होगा, इट्स शाकिब अल हसन फ्रॉम बांग्लादेश।
हाँ शाकिब तो आई थिंक मोस्ट टीम्स इन कंटेंशन ऑफ दिस वर्ल्ड कप, मोस्ट टीम्स के टॉप 5 में बैटिंग कर सकते हैं, हर टीम को 9-10 ओवर दे सकते हैं। और एशिया में तो डेफिनेटली ऐसे एसेट है, मतलब ये ऐसा ऑलराउंडर है जो बैटिंग से भी टीम में आ जाएंगे, बॉलिंग से भी आ जाएंगे, जैसे हम कैलिस की बात करते थे या फ्लिंटॉफ की बात करते थे। और अगर 2019 वर्ल्ड कप की बात करें, 600 रन्स या 5 समथिंग 100 रन्स, वो भी इंग्लैंड की कंडीशंस में, तो वो बैट्समैन की क्वालिटी भी बताता है। और वहां भी विकेट लिए जो कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस नहीं है। तो अब जब यहाँ आके वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, तब तो शाकिब कोड इजीली बिकम द एमवीपी। अगर शाकिब इंडियन टीम के लिए कंटेंशन में होता, ठीक है, तो किस प्लेयर को ड्रॉप करके हारते? जडेजा कोई करना पड़ता है, मतलब स्क्वाड से अक्सर को कर देते हैं, बट आई थिंक प्लेइंग 11 से जडेजा। तो दैट आल्सो टेल्स यू कि अगर जडेजा प्लेयर को कंपटीशन दे रहा है तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। राइट। बुमराह की बात तो नहीं करनी है। अरे आई विश वो कभी नंबर 8 लाइक बन जाए। कल कुलदीप से ऊपर उतारा था, तो आई एम वेरी हैप्पी कि बुमराह का बैटिंग में कुछ तो होने वाला है, बट वी आर अ लिटिल फार फ्रॉम दैट। एक प्लेयर की बात कर लेते हैं एशिया से जो मेंशन नहीं होते यूजुअली लिस्ट में, क्योंकि उनकी टीम उन्हें ऊपर खिलाती ही नहीं है, जबकि वो मच बेटर बैट्समैन है, इजीली द बेस्ट बॉलर है, बेस्ट बॉलर है इन द वर्ल्ड राइट नाउ प्रोबेबली राशिद खान। भाई क्या मतलब बॉलर तो मतलब कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, एज अ बॉलर क्या है वो। आकाश चोपड़ा की आवाज में करामाती खान। बट हाँ, और एज अ बैट्समैन आई थिंक जब भी मौका मिला है हिट करते हैं वो, 6 हिट करते हैं, 4 हिट करते हैं, फिनिश करते हैं, बट पता नहीं अफगानिस्तान भेजती कि नहीं। बट एट दिस मोमेंट आई डोंट थिंक इट्स फेयर फॉर अस टू से कि राशिद एक ऑलराउंडर है, क्योंकि अफगानिस्तान यूज ही नहीं कर रही है उसे उस तरह से। राइट। और कोई इंटरेस्टिंग ऑलराउंडर बताइए। कौन? एक नाम लेना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे लोगों को पता है ये नाम या नहीं, पास द लीड। तो ये नीदरलैंड्स के बॉलर है, तो उनके टॉप 5 में बैटिंग करते हैं, ओपनिंग स्पेल करते हैं, डेथ ओवर्स में बॉलिंग डालते हैं, मतलब ऑल इन वन प्लेयर है ये। और ये जो क्वालिफायर्स हुए थे जिसमें नीदरलैंड्स बाहर हो जाती है अगर वो नहीं आते, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, वो काउंटी क्रिकेट छोड़ के नीदरलैंड्स के लिए क्वालिफायर्स खेले हैं। 1-2 मैच जीता है, आई थिंक एक वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट यादगार मैच जीता है, और नीदरलैंड्स को क्वालिफाई करा है। बस द लीड की बस एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दूं, 2003 वर्ल्ड कप में इनके पापा 2003 वर्ल्ड कप खेले थे, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया था 52, और उन्होंने इनफैक्ट 4 विकेट लिए थे उस मैच में, इंडिया वर्सेस हॉलैंड बोलते थे उस वक्त, इंडिया वर्सेस हॉलैंड में, और इंडिया 204 पे ऑल आउट हो गई थी। फर्स्ट मैच ऑफ 2003 वर्ल्ड कप इंडिया 204 पे था। लास्ट में हमने क्योंकि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की बात नहीं की, एक हाथ 2 प्लेयर बता दो उनके भी। यार अभी मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड चल रहा है, डैरिल मिचेल। जब शुरू में आए थे आई थिंक उनका बैकग्राउंड, वो कौन सा स्पोर्ट होता है, स्विंग, बेसबॉल का बैकग्राउंड है। अच्छा। तो उनकी बैट स्विंग बहुत अच्छी है। तो रिसेंट टाइम्स में उनकी बैटिंग तो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। टेस्ट में उन्होंने बहुत रन बनाए, उसके बाद अभी रिसेंटली ओडीआई में भी रन बनाए, तो बैटिंग वाइज ही इज वेरी गुड। बॉलिंग में भी सीम बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। डैरिल मिचेल न्यूजीलैंड के लिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हो सकता है। साउथ अफ्रीका से व्हाट डू यू थिंक ऑफ मार्को एंसन फॉर दिस वर्ल्ड कप? यार मार्को एंसन एज अ बॉलर तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेफ्ट आर्म है, हाइट है, बट मुझे नहीं लगता एटलीस्ट पर्सनली कि उनकी क्या बैटिंग नंबर 7 डिजर्व करती है। इंडिया में नहीं बैटिंग कर पाते नंबर 7 पे, या मोस्ट कंट्रीज के लिए नहीं करते थे। एज मच एज अ बॉलर आई लाइक वेरी गुड बॉलर अमंग ऑल दिस प्लेयर्स, बट एज अ बैट्समैन यार आई थिंक वो वैसा बैट्समैन है जो अभी नंबर 8 डिजर्व करता है, बट टीम पुश कर रही है कि ही बिकम्स अ नंबर 7। तो मार्को एंसन की तरह फिर टॉम करन की भी बात, सैम करन की बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के। तो सैम करन भी काफी अच्छा है, मतलब वो भी प्रॉपर ऐसे स्विंग बॉलर भी है, डेथ बॉलर भी है। इंग्लैंड उनका नीचे यूज करती है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द बैटिंग। तो बट बैटिंग में भी किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं, लेफ्टी भी है, बड़े शॉट्स भी खेलते हैं, स्टेबल करना भी आता है। तो वो ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स जिसका कौन सा स्किल कब काम आ जाए इंग्लैंड को पता नहीं है। तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि टीम कैसे यूज करती है उनको। तो इन कंक्लूजन अगर आपको वो 1 या 2 नाम बोलने हैं जो स्टैंड आउट करते हैं इन योर ओपिनियन? यार आई थिंक मेरे लिए टॉप 2 थोड़ा इजियर है। वन है शाकिब और आई थिंक हार्दिक को मैं दूंगा सेकंड। थर्ड पे मुझे डिफिकल्ट होता, शादाब हो सकते हैं, जडेजा, या पता नहीं आपका क्या है वन? तो मुझे जडेजा डेफिनेटली वर्थ मेंशनिंग लगता है, क्योंकि इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड कप। तो आई थिंक 50% ऑफ द ग्राउंड्स ऐसे होंगे जहां उन्हें असिस्टेंस मिलेगी, प्लस उनके पास डिसिप्लिन भी है और बैटिंग उनकी गुड इनफ हो चुकी है। तो हाँ, हार्दिक और जडेजा जो कि इंडियंस हैं बाय चांस, ऐसा नहीं है कि हम इंडिया को फेवर करने के लिए बोल रहे हैं, बट समहाउ इंडिया के पास 2 बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं इस वक्त। अगर बेन स्टोक्स और राशिद अपना सही से यूज कर पाए, बेन स्टोक्स बॉलिंग कर पाए और राशिद को ऊपर भेजे, तो आई थिंक 2 और 3 वो पहुंच जाएंगे। राशिद भी बहुत इमेंस पोटेंशियल है। एट द सेम टाइम
मिचेल मार्श और डैरिल मिचेल जो प्राइमरीली बैटिंग के लिए देखे जाएंगे, बट बॉलिंग अगर करे तो बहुत यूजफुल हो सकते हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड. प्लीज कमेंट्स में ये बताइए कि हु यू थिंक वर्ल्ड में इस वक्त सबसे ऊपर सबसे अच्छा ऑलराउंडर कौन है. टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.